बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, ईरानियों को फ़तह नसीब करे और पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन। ओके, आज हम नेक्स्ट 72 आवर्स पे रीडिंग करेंगे। स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग होगी, मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। और कीप एन ओपन माइंड वाइल वाचिंग दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच बाय हार्ट कि आपने मेरी कल की वीडियो को बहुत पसंद किया है और मुझे डीएम करके बहुत से लोगों ने बताया है कि आप लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत थी। आप लोगों की दुआओं का दिल से शुक्रिया। आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए मुझे और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस सेंड किए मुझे डीएम करके। आपने बहुत सारी दुआएं दी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम सी अदना सी इंसान हूँ। मैंने एक छोटी सी एफ़र्ट की आप लोगों को वो चीज़ें समझाने की जिससे आप लोग अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। और आप लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आई है। इंशाल्लाह इस तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी। और आज हम देखेंगे 72 आवर्स के 72 आवर्स में क्या सिचुएशन हो सकती है। पहले हम देखेंगे कि क्या चीज़ आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है, आपके ताल्लुकात में किस चीज़ की वजह से रुकावट आ रही है। ठीक है, ओके। प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग की आदत है दोनों में से किसी एक को। ब्रेसलेट और पर्सनल रीडिंग की मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आता है, बार बार आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है किसी को और ये प्रोक्रेस्टिनेशन आप लोगों को आप ही से दूर कर रही है, या फिर इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइजिंग करने की आदत है और बहुत देर तक ये इंसान चीज़ें सोचता रहता है, परेशान होता रहता है और एक वक्त में आके ये ख़ुद ही लॉस्ट हो जाता है। और इसको अपना परफेक्ट इमेज बनाना है, इसको दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना है कि ही इज़ द बेस्ट और इस पर कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी और कोताही होती है। हमें उससे दूर नहीं भागना होता बल्कि एक्सेप्ट करना होता है और फिर उस चीज़ को रिमूव करना होता है थ्रू लव। लव इज़ द आंसर एंड वॉकिंग अवे। लेकिन यहाँ आपके रिश्ते में ऐसा लग रहा है वॉक अवे करने की एनर्जी इस वजह से है कि या तो आप ओवर एनालाइज करते हैं, आप इस इंसान से क्वेश्चनिंग करते हैं इसकी नेगेटिविटी के बारे में या इसकी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में। जब बताते हैं तो ये पर्सन आपको इस मामले में पसंद नहीं करता और ये बजाय प्यार से आपको जवाब देने के या आपको इस मामले में अंडरस्टैंड करने के, आप इनके वेल विशर हैं, आप इनको बेहतर इंसान देखना चाहते हैं, ये आपसे दूर चले जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन वर्क नहीं करना जानता, ये वॉक अवे करना जानता है। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए सिचुएशन और मामलात ख़राब हो जाएं या चैलेंजिंग हो तो वो उस सिचुएशन से भागते हैं बजाय उसे सॉल्व करने के। बीइंग गार्डेड, हो सकता है अब आप इतने गार्डेड हो चुके हैं, आप किसी भी नए इंसान को भी अपनी लाइफ में इसलिए नहीं शामिल करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि एट द एंड रिज़ल्ट लोनलीनेस है। तो बेहतर है कि फिर आप अपने आप के साथ रहें। दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। चेंजिंग दैम, मे बी यहाँ पे कुछ लोगों की टेंडेंसी ये है कि वो दूसरों को बदलना चाहते हैं, दूसरों को बदल कर अपने मुताबिक करके उनको कबूल करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। आपको सिचुएशंस, हालात को उसी तरह कबूल करना होता है जैसे वो हैं, अनलवेबल। वरना फिर आप लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं, टू अटैच, या फिर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो ये एक अनबैलेंस एनर्जी है जिसमें एक्सट्रीम सिचुएशन दिख रही है। तो आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम या ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं उनमें जो सबसे मेन चीज़ नज़र आ रही है वो यही कि एक इंसान ओवर एनालिटिकल है, दूसरा इंसान सपोर्टिव नहीं है, फिर आप में से कुछ अनरिक्वाइटेड लव की एनर्जी में है कि आपको कोई नहीं चाहिए, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों पे, कोई आपको चेंज करना चाह रहा है अपने मुताबिक और आपको लगता है कि ये इंसान अगर मुझसे इस तरह मोहब्बत नहीं कर सकता जिस तरह की मैं हूँ
तो फिर ये इंसान मुझसे नहीं अपनी ख्वाहिशात से मोहब्बत करता है। तो ऐसा लग रहा है कि जब आप इस इंसान को ये वाइब देते हैं कि ठीक है, अगर आपको मैं ऐसे नहीं पसंद तो आप अपना रास्ता लें, मुझे मेरे रास्ते जाने दें, फिर ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। ना ये दूर जाने देता है, ना ये पास आने देता है। फील अनलव्ड, जब आप इसको कबूल कर लेते हैं तो ये आपको अनलव्ड शो कराता है, अनलवेबल, अनलव्ड। तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी नज़र आती है इस रिश्ते में। और किसी को यहाँ पे एडिक्शन है। अब ये एडिक्शन एक इंसान की भी हो सकती है, ये एडिक्शन किसी ड्रग की भी हो सकती है, किसी लत की भी हो सकती है। ठीक है, अभी देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स मज़ीद आपके लिए क्या सिचुएशन बन रही है। तो ऐसी सूरत हाल में फीलिंग्स देखते हैं इस इंसान की। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। पैशनेट नज़र आते हैं ये। हो सकता है आपके साथ इनका रिश्ता, अगर आप एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो इनके साथ आपका रिश्ता शुरू में बहुत खूबसूरत रहा है। इन्होंने आपको लाइक का क्वीन ट्रीट किया है, आप ही आप थे, हर कदम पे आप थे, हर लम्हा आप थे, हर महफिल में आप थे, और इनकी ज़िंदगी में भी आप ही थे। इन्होंने आपको बहुत एडमायर किया है, मगर वक्त के साथ साथ इस रिश्ते में चमक दमक ख़त्म हो गई, फ़न ख़त्म हो गया, और ये पर्सन फील करने लगा कि आप या ये पर्सन क्लिंगी हो रहे हैं, तो अब इनको डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। लेकिन अब ये दोबारा से एक्साइटमेंट में आ रहे हैं क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आ रही है, तो वो स्पार्क दोबारा इग्नाइट हो रहा है। लेकिन अगर आप सिंगल एनर्जी में हैं तो ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कराएगा, आपके लिए बहुत एक्साइटेड रहेगा, सुबह दोपहर शाम कॉल्स करेगा, मैसेजेस करेगा, आपको बहुत स्पेशल ट्रीट कराएगा। पैशनेट, कंपैशनेट, लविंग, इमोशनल, करेजियस, बोल्ड, एडवेंचरस, फ्री थिंकर, फ्री स्पिरिट पर्सन हो सकते हैं ये। और ऐसा लगता है कि ये पर्सन न्यू आइडियाज़ देंगे आपको, कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, कैसा आपको तैयार होना चाहिए। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही फायरी एंड यूथफुल एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी 20, 22, 25 ईयर्स की एज के हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बट दे आर वेटिंग एंड स्टॉकिंग ऑन यू। और अगर ये एनर्जी एक्स की है तो डेफिनेटली दे वांट टू रिवाइव दिस रिलेशनशिप विद जजमेंट कार्ड, बट दे आर प्लानिंग, ये फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। अब ये रिश्ते को लॉन्ग टर्म व्यू में देख रहे हैं, एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट पॉजिटिविटी के साथ इनकी अवेकनिंग हो रही है, या फिर ये फॉरगिवनेस चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है अगर आप अपनी गलतियों की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर आप लोगों को हॉल्ट का, डिले का, वेट का सामना करना पड़ेगा। अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में रहेंगे तो विक्टिम ही बने रहेंगे, फिर आपके रिश्ते में या आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है आपके ताल्लुक़ में। लव, कंपैशन, क्रिएटिविटी, न्यू फीलिंग्स, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहे हैं, इंट्यूशन किसी की स्ट्रॉन्ग हो रही है। न्यू पर्सन इन यूर लाइफ भी आ सकता है, यानी बेबी या फिर अनदर बेबी। एंड प्रपोजल, मैरिज, अगर आपको वेट है तो उसमें अभी वेट ही है। मून की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टू एसिस की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोग न्यू बिगनिंग कर चुके हुए हैं, कुछ लोग अपनी ग्रोथ पे फोकस हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग पहले से प्लानिंग कर रहे थे, अब वो एक्शन लेने की एनर्जी में आ रहे हैं कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस बिज़नेस में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा, किस में नहीं होगा, कौन सी जॉब उनको चूज़ करनी चाहिए। कुछ लोग इसके लिए एक्शन ले रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग रीलोकेट कर रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी के साथ सक्सेस और ब्रेक थ्रू को एक्सपीरियंस करेंगे। न्यू आइडियाज़ मैंने आपको बताया है आ सकते हैं लोगों को, और सक्सेस मिल सकती है। आपका माइंड शार्प हो सकता है, आपकी इंट्यूशन शार्प हो सकती है। और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कमिटमेंट मिले ना मिले, कम्युनिकेशन ज़रूर मिल रही है आप लोगों को। डेविल, समवन हियर इज़ बीइंग ऑब्सेसिव, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एंड पोजेसिव हो रहा है आपसे बात करने के लिए। हालांकि मिसट्रस्ट यहाँ पे नज़र आता है, कोई इल्यूजन भी है,
या फिर डिसेप्शन भी है। एस ऑफ कप्स, मून एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है बात करनी है, मगर उस बात में क्या बात करनी है अभी इस इंसान को ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस इंसान के माइंड में नेगेटिविटी है आपको लेके। हो सकता है कि ये पर्सन आप पे फुली ट्रस्ट नहीं करता। और डेविल एनर्जी के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। वर्क प्लेस पर भी कोई पॉलिटिक्स चल रही है और मून एंड डेविल, स्पेल वर्क भी है, इवल आई भी हो सकती है, वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी भी दिखाई दे रही है। टीम वर्क की बजाय अगर आप लोगों को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है, आप कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप अपनी टीम के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, आप एम्प्लॉयज़ के साथ या फिर सबॉर्डिनेट्स के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मगर आपको वहाँ भी मुश्किलात का सामना है। ये चीज़ आपके पर्सन के साथ भी हो सकती है। दे कांट स्लीप एट नाइट, मे बी एनजाइटी और परेशानी की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नज़र आते हैं। अब आपके हवाले से देखा जाए तो डेविल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है, मे बी आप इन्हें पहले से जानते हैं, आपके कोवर्कर्स तो हैं ही, आपके क्लास फेलो, क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके बचपन के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ये बचपन से आप इनको जानते हैं, नेबर हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका जो काम है वो भी इसी तरह का है कि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है और एक्सेसिवली आपके ऊपर इतना बर्डन है और आप वो स्किल सीख रहे हैं, इसके बावजूद आप शाइन कर रहे हैं, मगर आपको जहाँ से अप्रिसिएशन की उम्मीद है बस वहीं से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। हैंग्ड मैन, सिचुएशन स्टक है। फीलिंग्स में बेशक इनके बात करना है, फीलिंग्स में न्यू बिगनिंग करना है, फीलिंग्स के अंदर इनके आपके लिए इमोशंस भी नज़र आ रहे हैं एंड मिसट्रस्ट भी नज़र आ रहा है। मोर ओवर अदर फैक्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सैज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसिस। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉन्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉन, सजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वामेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसिस एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन,
इल्यूजन, क्योंकि नेपच्यून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है विद इमोशनल कार्ड्स, तो इमोशंस भी हैं वो ओवरवेलम हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही उनको कि किस तरह से उनको एक्सप्रेस करें। इनडिसीजन है, फियर ऑफ सेक्रीफाइस है, लैक ऑफ कंट्रोल की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी एक्शन ऑफ दिस पर्सन, मूव ऑन। ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं कहाँ से? सैडनेस से, हार्ट ब्रेक से, थर्ड पार्टी से, पेन से, एगोनी, फॉर द न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग के लिए ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं उस सिचुएशन से जहाँ पर इस इंसान को हर्ट हुआ है। मे बी किसी की ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है, मे बी किसी ने किसी को कट भी किया है, यानी कि अपनी ज़िंदगी से कट किया है, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग करेगा। इंट्यूशन आपको बताएगी, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करें। हाई प्रिस्टेस का कार्ड अब आपको पता चल चुका होगा कि ये सिंबल, साइन, सिंक्रोसिटीज एंड गाइडेंस का कार्ड है। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर ड्रीम्स, फोकस ऑन योर ड्रीम्स, एंड जो मैसेजेस आपको सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, उनके ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि न्यू बिगनिंग हो रही है एंड दिस इज़ डेस्टिनी। हालांकि इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा था डिवाइन डिले है, सिचुएशन स्टक है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, दे वांट टू टेक अ न्यू स्टार्ट विद यू बट दे डोंट नो हाउ टू टेक इट। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड नज़र आते हैं। कर्मा इनको आपकी तरफ वापस ला रहा है, ये वाइज एनफ हो चुके हुए हैं, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है और ये अपनी गलतियों से सबक हासिल कर चुके हुए हैं। अब इन्हें रोशनी की उम्मीद है और मैसेज ये करना चाहते हैं, और वो रोशनी इनको कहाँ से मिलेगी? आपसे मिलेगी। नर्चरिंग की एनर्जी है, आल्दो चैलेंजिंग टाइम है इनके लिए। इन सब चीज़ों को करने के लिए पहले इनको मूव ऑन करना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा फियर से, मून की एनर्जी से। देयर इज़ सम डिसेप्शन, इल्यूजन है, कोई मिसट्रस्ट है, आप लोगों के बीच में कोई मिस्ट्री है, सीक्रेट है। ये उस सीक्रेट से बाहर आएंगे, उस सीक्रेट को आपके ऊपर रिवील करेंगे या उस सीक्रेट से ये लड़ेंगे। अब यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, सो यू बोथ आर कंपैटिबल टू ईच अदर और यू बोथ आर फॉर ईच अदर। आपको पता है कि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, सन एंड मून, यिन एंड यांग। मैस्कुलिन एनर्जी में जो लोग हैं फेमिनिन एनर्जी में आएँ, और जो लोग फेमिनिन एनर्जी में हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी में आएँ, तब ये एनर्जीज बैलेंस होंगी। और ऐसा लग रहा है जो भी मिस्ट्री है, इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है, इट विल कम टू लाइट। 9 और 10 की एनर्जी है, 9 9 10 10 3 3 1 1 1। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है अगर आप फेथ रखेंगे। 1 1 की एनर्जी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, 9 9 कार्मा एंड कंप्लीशन, 10 10 अगेन कंप्लीशन, 3 3 ग्रोथ है। गाइडेंस, एक्शन पॉजिटिव आ जाए तो आपने उस पॉजिटिविटी पे ही फोकस करना होता है। ग्रीफ, रिलीज़ करें ग्रीफ को, हीलिंग आ रही है। आपको अपने आप को लूज़ नहीं करना। अगर आपको दर्द हो भी रहा है और आपको पता है कि ये इस रिश्ते की एडवर्सिटी चल रही है या आपकी लाइफ में चैलेंजिंग फेसेस चल रहे हैं, तो आपको सिर्फ उनसे सीखना है, क्योंकि उन्हीं में आपका पर्पस छुपा हुआ है। तो यहाँ तक पहुँचने में भी आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, तो आगे भी आपके लिए कुछ अच्छा ही है। पुराने हालात नहीं रहे तो ये हालात भी नहीं रहेंगे, अच्छा वक्त आएगा। और हर फेज़ टेम्परेरी होता है। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले आप ऐसे नहीं थे जैसे आज आप हैं, तो आज से 5 साल बाद भी आप ऐसे नहीं होंगे जैसे आज हैं आप। तो इस फियर से बाहर आएँ और डिसिप्लिन अपनी लाइफ में मेंटेन करें, शामिल करें, हर चीज़ को वक्त पे करें, अच्छी डाइट यूज़ करें, मेडिटेशन करें, योगा, प्रेयर, फेथ रखें, पॉजिटिव रहें, गिल्ट से बाहर आएँ। आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है, आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे यहाँ, और जब तक आप गिल्ट की एनर्जी में रहेंगे आप ग्रैटिट्यूड को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? तो आप हेट के, एंगर के, ब्लेम के, आइसोलेशन के, नेगेटिव इमोशन से बाहर आएँ, अपने आप को बिल्ड करें। किस तरह से बिल्ड करें आप? ग्रैटिट्यूड पे करके। कल की रीडिंग में मैंने आपको यही चीज़ सिखाने की कोशिश की है। जिन लोगों ने वो रीडिंग नहीं देखी रात की, आप उसको ज़रूर देखें, वो वीडियो आप लोगों के लिए है। वो वीडियो बहुत से लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है उनकी लाइफ का। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अपने माइंड में वो क्वेश्चन रखें ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं।
यहाँ से आज हम आंसर्स लेंगे। तो क्वेश्चन अपने माइंड में रखें, उसके बाद हम सोल मैसेजेस देखेंगे। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ यस। आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए आ रही है। अब हम सोल मैसेजेस देखते हैं। Soul messages of your person or partner. Soul messages. Don't treat me the way you do, I don't deserve it. Drugs and alcohol. पहले इन्हें आपको ट्रीट करने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ा। अब अगर आप इनको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया है, तो इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। अब ये ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा ले रहे हैं या ये फिर किसी ड्रग्स के एडिक्शन में है, ये शुरू में भी आया है, तो इसलिए हो सकता है कि ये पर्सन ड्रग्स और अल्कोहल में अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है या फिर एस्केप ढूंढता है। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो इनको ये लगता है कि आप अपने आप के लिए वही कर रहे हैं जो आपको बेहतर लगता है, तो ठीक है, लेकिन ये आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ते। इनकी लाइफ में बहुत कुछ गलत भी हो रहा है। दिस लव इज़ क्रेजी, दे वॉन्ट टू बी विद यू, आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। लेकिन इनको डर लगता है रिजेक्शन से और इट इज़ ऑल टू मच। लेकिन आपके लिए इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि ये टू मच हो रही हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।